गुड आईएमसी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा सुना जाता है कहते हुए कि आखिर ये दिल का मामला है। तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम दिल के ऊपर ही बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की बाय वेलकमिंग डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोगों ने बात करनी है दिल के ऊपर। जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, हालांकि आज ज्यादातर ऑडियंस जानती है दिल के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी ऑर्गन के बारे में बात होती है जी आम जिंदगी में तो वो दिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिल के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, लाइटर नोट पे हम बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कहते हैं कि दिल का मामला है ना, बहुत मशहूर गाना है और दिल के ऊपर कितने सारे गाने बने हैं ना। बिल्कुल। और दिल जो है, कहते हैं दिल मानता नहीं है ना, दिल तो पागल है। तो बात सही है, दिल का मामला है। और जब दिल का मामला आता है तो बिल्कुल भी हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आई होप कि आज काफ़ी लोगों को, हमारे सभी ऑडियंस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कैसे वो अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और हार्ट प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हार्ट से, जिसको हम आम भाषा में दिल बोलते हैं। हार्ट क्या है? देखिए, हमारा बॉडी जो है एक सिस्टम की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। जो हमारा हार्ट है, ये हमारी बॉडी का एक कोर सिस्टम है, यानी कि एक मेन ऑर्गन है। अगर हार्ट कम काम कर रहा है या हार्ट की कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट के ऊपर असर आता है तो फिर जान के ऊपर आती है, और वो भी तुरंत, एकदम से। बिल्कुल। हार्ट क्या है संदीप जी, ये समझते हैं। हार्ट एक पंप है, ठीक है। आपके घर में मोटर लगी है, ठीक है, पानी पूरे घर में जाता है। हार्ट भी वैसा ही पंप है। हमारे शरीर में ब्लड को, खून को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट के थ्रू किया जाता है। पूरी जिंदगी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक सांसें चलती हैं तब तक दिल लगातार काम करता रहता है। बिल्कुल जी। तो दिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से पहले से काम करना शुरू कर देता है। जी जी। और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये हमारे लिए धड़कता रहता है, काम करता रहता है। जी जी। मगर दिल में आजकल देखा जाता है कि दिल से रिलेटेड समस्याएं भी बड़ी कॉमन हो रही हैं। तो आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं हैं जो बड़ी कॉमन हैं दिल से रिलेटेड, जो एक इंसान के दिल को खराब करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं? देखिए, समस्याएं सिंपल सी बात है। एक तो है कि हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है तो उससे आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और वो प्रॉब्लम है क्या। तीनों चीजें हैं। इन तीनों चीजों को हमको प्रॉपर्ली समझना होगा। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि हार्ट अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो उसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। देखिए, अब जैसे मैंने वो मोटर वाला एग्जांपल लिया है ना, अगर मोटर घर में ढंग से काम नहीं करेगी तो घर में पानी नहीं जाएगा, परेशानी हो जाएगी। ऐसे ही जो ब्लड है हमारा, वो हमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन देता है, हमारे सेल्स को पोषक तत्व देता है, जिससे हम रोजमर्रा का काम कर सकें। हार्मोन्स का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफर होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, और इस ब्लड को ड्राइव करता है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल। अगर हार्ट ने कम काम किया तो संदीप जी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे कि कमजोरी लगेगी, बिल्कुल, है ना, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, वीकनेस रहेगी, ठीक है, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा, इम्यूनिटी के ऊपर असर पड़ेगा, फंक्शनिंग के ऊपर असर पड़ेगा। तो हार्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपको बता दूं, हमारा दिल रोजाना 8,000 से 9,000 लीटर ब्लड पंप करता है। ओहो। हमारे शरीर में खून जो है वो 6.5 लीटर ही होता है। कहीं दर्शक इससे कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन उसकी सर्कुलेशन बार बार जा रहा है आ रहा है। तो 8,000 से 9,000 लीटर ब्लड पूरे दिन में हमारा हार्ट पंप करता है। तो आप देखिए कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, लोग सोचते हैं कि हार्ट की एक प्रॉब्लम है सिर्फ हार्ट अटैक। आम लोगों को उसी से मतलब बिल्कुल ज्यादातर सरोकार है ना, क्योंकि ज्यादातर यही सुनने को मिलता है, हार्ट अटैक हो गया, मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन हार्ट अटैक इकलौती बीमारी नहीं है। हार्ट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि दिल जो है दो चीजों के मिश्रण से काम करता है। एक तो है आपकी मसल, हार्ट एक तो मसल से बना है, जो मांसपेशियां हैं, तो हार्ट की मसल्स। दूसरा, उसमें अगर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट, किस लिए? बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो हार्ट को भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हार्ट भी मसल्स है,
तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। तो मसल्स उस हार्ट को ब्लड सप्लाई। और तीसरी चीज जो शायद दर्शक नहीं जानते होंगे या जानते हुए होंगे तो बेहतर है, मैं फिर भी बताता हूँ कि जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो दिल धड़क रहा है, तो वो मांसपेशी धड़क रही है, लेकिन उसको सिग्नल जाता है एक, ठीक है, उसको हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। ओके। हार्ट के अंदर एक तारों का जाल है जो कि उसके अंदर मैसेज डाल रहा है, करंट डाल रहा है कि तुम्हें धड़कना है। तो ये तीन चीजें हार्ट के अंदर प्रॉपर्ली वर्क करती रहनी चाहिए अगर दिल को ढंग से काम करना है। करेक्ट। ठीक है। अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम्स को देखें तो हम इन तीनों चीजों को अगर हम सामने रखें तो हम दो डिवीजन कर सकते हैं इसके। नंबर 1 तो है कंडक्शन डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट है जो कि है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो दिल को खून की नसें ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए इनिशियली तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी मतलब क्या? कोरोनरी मतलब हार्ट को ब्लड देने वाली आर्टरी, इसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में। करेक्ट। तो अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो गई तो मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं गई, हार्ट ने काम करना तुरंत बंद कर दिया, उसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ठीक है। तीसरी चीज आती है कंडक्शन डिफेक्ट, करंट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, करंट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर पाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन प्रॉब्लम। ठीक है। जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती ब्लड की तो वो एकदम से डेड नहीं होती ज्यादातर केसेस में। हार्ट अटैक तभी होगा जब उस खून की नस जो हार्ट को जा रही है, क्योंकि हार्ट के ऊपर जो हमारा दिल है उसको अगर हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है ना, इतना एक आम इंसान की मुट्ठी के बराबर दिल होता है। तो उसके अलग अलग सतह होती हैं, सामने की सतह, पीछे की सतह, नीचे की, ऊपर की, इन सबको अलग अलग नसें जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ओके। तो कुछ नसें बड़ी होती हैं जिनको हम मेजर आर्टरीज बोलते हैं, कुछ स्मॉल होती है जिनको हम माइनर आर्टरीज बोलते हैं। जो मेजर आर्टरी है वो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रही है। ये वैसे आपके घर के अंदर एक मेन पाइप है ना, अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो पूरे आपके घर में हाहाकार मच जाएगा। और एक ब्लॉकेज कहाँ पे हुई? किचन में हुई तो किचन को दिक्कत हुई, है ना। तो ऐसे ही हार्ट के अलग अलग पार्ट्स को वो ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर कंडक्शन की प्रॉब्लम है तो नंबर 1 आपको कंडक्शन डिफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तीसरा है आपका हार्ट अटैक, और चौथा है हार्ट फेलियर। ओके। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों में अंतर क्या है? हार्ट अटैक है जो सडन होता है, और हार्ट फेलियर है उसके अंदर हार्ट जो होता है धीरे धीरे काम करना स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली वो वीक हो जाता है। ठीक है। तो इन तीनों चारों प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम हार्ट की बीमारियों को समझते हैं और उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ओके। तो ये तो हो गई कि हार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और हार्ट में क्या क्या माल फंक्शनिंग हो सकती है, कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है। मगर आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में इस बीमारी के या हार्ट से रिलेटेड बीमारी के कितने चांसेस हैं? देखिए संदीप जी, एक बहुत बड़ा ना पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है हार्ट की प्रॉब्लम। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज्यादा मौतें जो दुनिया में होती हैं वो हृदय संबंधित बीमारियों से होती हैं। भारत की बात की जाए तो पहले, आज से कुछ समय पहले तक जो हार्ट अटैक के मामले थे वो 55 से 60 साल की उम्र के अंदर औसतन देखने को मिलते थे, जो कि अब डिक्रीज होके 40 से 45 वर्ष में आ गया है। ठीक है। जो यंग जनरेशन है 35 to 45 वो ज्यादा प्रोन हो रही है हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स की। पहले सुनने में आता था दिल की बीमारी किसको होती है? जिसकी उम्र ज्यादा हो गई, 60-70 साल हो गई, है ना। अब आप देखिए छोटी उम्र के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है ना। हम आए दिन सुनते रहते हैं, आपने भी देखा होगा न्यूज में आ रहा है कि कम उम्र के अंदर कोई इंसान काम कर रहा था, एकदम से उसका हार्ट अटैक हो गया। साइलेंट अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं। आदमी अच्छा खासा जिम कर रहा है, एकदम उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है। आजकल वैसे ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, अचानक से बंदा गिरा और कोलैप्स कर गया। हाँ जी। और एंजियोग्राफी मतलब कि ब्लॉकेज के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में लोगों को जो है स्टंटिंग करनी पड़ रही है। तो अब जो है ये आंकड़े बहुत बदलते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 55 से 60 साल की उम्र में औसतन देखने को मिलता था, अब ये एवरेज कम होती जा रही है। और ऐसा देखा जा रहा है कि अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करूं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं एज कंपेयर टू जो गांव देहात में है। तो शहर के लोगों को ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो आंकड़ा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को इसकी दिक्कत देखने को मिल रही है। जो प्रॉब्लम्स की आपने बात करी उसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, एक वॉल्वुलर डिजीज भी होती है जिसके अंदर हार्ट के वॉल्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते,
जिसकी वजह से, क्योंकि हार्ट जो है एक चैम्बर की तरह काम करता है। चैम्बर मतलब कि हार्ट के इंटरनली 3-4 पार्ट होते हैं। खून एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है। तो जब आगे खून बढ़ गया तो वो पीछे ना आए, तो नहीं आ उसके लिए एक सकता। वॉल्व होता है। तो ऐसे 2-3 वॉल्व होते हैं हार्ट में। अगर वो वॉल्व वीक हो जाए तो उसमें से क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बैक प्रेशर मारेगा, है ना। आपके घर में कोई वॉल्व लगा है, अगर वो वॉल्व ठीक नहीं है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, पीछे जाएगा, तो वॉल्वुलर डिजीज भी होती है। तो इसकी एक बहुत बड़ी इसकी एक सिनेरियो होता है। तो आमतौर पे ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जो मैंने बात करी आंकड़ों की, तो वो आंकड़े बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और डराने वाले हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की, और आपने बोला कि ये यंग एज में आज ज़्यादा हो रहा है, तो यंग एज में आज हार्ट डिजीज़ या हृदय रोगों के बढ़ने के कारण क्या हैं? उसका सीधा सा जो मैं समझता हूँ, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, और जो रिसर्च भी ये कह रही है कि जो आज की जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा हॉट टॉपिक हो गया है ये। आप जहाँ मर्जी देखिए, किसी भी जगह पे आप जाइए तो लाइफस्टाइल की जरूर बात हो रही है। बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइफस्टाइल के ऊपर ही बात कर रहे हैं। और सभी ये मान रहे हैं कि आज की जीवन शैली जो है वो कहीं से भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देर रात तक जागेंगे, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खाने के अंदर फास्ट फूड का कल्चर आ गया है, तली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, एक्सरसाइज की कमी हो गई है। अच्छा, जो लोग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, तो वो अगर आप वो सोच रहे हैं कि हम 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाकी समय वो लोग वही सब चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, देर रात तक जागना, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। बाहर से तो आप ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी वीक होती जा रही है, आपकी नसें कमज़ोर होती जा रही हैं, हार्ट की मसल्स कमज़ोर होती जा रही हैं। तो यंग जनरेशन जो है उसको अब ये समझना होगा कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें आज की ये जो लेटेस्ट हमारी लाइफस्टाइल है, इसको हमें बदलना पड़ेगा संदीप जी, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएगी। करेक्ट। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो ही रही है, कैसे पहचाने, क्या लक्षण है इसके कि किसी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत शुरू हो गई है? तो देखिए सर, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि लगभग लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ लक्षण इंसान को बॉडी दिखाना शुरू कर देती है। हार्ट के साथ ये एक खासियत है। हाँ, कुछ अपवाद हम मान लें, इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लक्षण देखने को नहीं मिले, हार्ट अटैक हो गया, एकदम से साइलेंट अटैक हो, वो अलग बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अगर आप चलते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि छाती में हल्का हल्का भारीपन हो रहा है। ज़्यादा आप चलेंगे तो आपको थकान होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपको कुछ आम लक्षण देखने को मिलते हैं इनिशियल स्टेज पे। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है, खासकर अगर आपको ब्लॉकेज हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज देखने को मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हार्ट के ऊपर वो डायरेक्टली असर कर रहा है, लेकिन जब दिल को कम खून मिल रहा है तो उसकी वजह से जो होता है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सांस की दिक्कत है, इसके साथ साथ ज़्यादा जो है बैठने पे भी धीरे धीरे जो है आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है, पूरा घुटन रहेगी। और अगर मैं बात करूं एक्यूट स्टेज की, यानी कि तुरंत अगर आपको दिक्कत शुरू हो गई है, यानी कि आपकी ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हार्ट का जो है, जो एक सब्र का बांध है वो टूट गया है, या फिर हार्ट की अब जो क्षमता है उसके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, तो फिर आपको हार्ट चेतावनी देगा और आपको तुरंत उस समय डॉक्टर के पास भागना है। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको छाती में बहुत भारीपन हो रहा है। कई लोगों को क्या होता है, पेन होती है, तो वो क्या कहते हैं, सर कहीं एक जगह पे दर्द हो रहा है। अगर आपको कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह दबाने पे दर्द हो रहा है, या वो दर्द आ रहा जा रहा है, तो वो ज़्यादातर हार्ट की पेन नहीं होती है। जो हार्ट रिलेटेड पेन होती है उसका एक टिपिकल एक तरीका होता है कि पेशेंट बोलता है कि जी मेरी छाती में भारीपन हो रहा है, या मेरी छाती जकड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा है, घुटन लग रही है। पेन भी होगा पर वो एक पिन पॉइंट पेन नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी है कि पिन पॉइंट पेन में भी हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जेनरिक। दूसरा जो दर्द होती है वो कई बार खासकर हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि आपके एक हाथ में दर्द जाएगी, खासकर आपके लेफ्ट साइड में, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो आपके लेफ्ट साइड में वो दर्द जाएगी, बाजू में जाएगी, आपके जॉ साइड में जाएगी, आपके बैक साइड में निकलेगी, पीछे निकलेगी, और पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत तेज पसीना आएगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, चक्कर आना, थकान शुरू हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एक्यूट हार्ट के पेशेंट्स के होते हैं, जिसको हार्ट अटैक हो रहा होता है।
तो उस समय आपको क्या करना, अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर कभी आपको जो मैंने पहले लक्षण बताए हैं, अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के अपनी एक अच्छी तरीके से जांच करा लें और निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लो किसी को इनमें से कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या क्या जांच हैं जिनसे ये पता किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम वाकई हार्ट की है या कोई और समस्या भी हो सकती है? देखिए, सिम्टम्स से ज़्यादातर हम पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी ओके। आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी एक कोई भी ठीक से हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके, जहाँ पे कि कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस मौजूद हों, जैसे हार्ट की जो कंडक्शन की जो टेस्ट होता है, जो मैंने सिग्नल की बात करी थी कि हार्ट को जो है सिग्नल जाता है पंप करने का, उसके लिए एक ईसीजी टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो वो आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पकड़ता है कि आपके हार्ट के अंदर कंडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके घर में बिजली वाला आता है तो आपके घर में वो वोल्टेज को चेक करता है, तो वो एक मीटर लेके आता है ना, वो करंट चेक करता रहता है कि आपके घर के अंदर इस तार में कितना करंट जा रहा है, इतना नहीं जा रहा। तो ऐसी हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, कि उसकी वो इम्पल्स कितनी तेज है, करंट कितना प्रॉपर जा रहा है, आम भाषा में समझाऊं, उसके लिए ईसीजी होता है। तो ईसीजी देख के डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि हार्ट को प्रॉपर कंडक्शन जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ईसीजी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कई बार हार्ट की प्रॉब्लम ईसीजी में नहीं भी दिखती है। ठीक है, जिसको अगर आपकी ब्लॉकेज है कि भाई ईसीजी में नहीं आ रहा, ईसीजी बिल्कुल ठीक है, तो फिर डॉक्टर को अगर संदेह होता है तो वो फिर आगे आपको कुछ और टेस्ट कराता है, जिसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम 2D इको बोलते हैं। 2D इको में क्या होता है, आपके हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और हार्ट की प्रॉपर मसल्स वगैरह को देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, वॉल्व्स प्रॉपरली खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, जिसकी मैंने पहले बात करी थी। अगर डॉक्टर को कुछ और संदेह हो जाता है कि ब्लॉकेज हो सकती है, लक्षण अभी भी दिख रहे हैं, तो फिर एक TMT टेस्ट कराया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट। आपको एक दौड़ने वाली मशीन पे, जैसे जिम में आपने मशीन देखी होगी, उस पर दौड़ाया जाता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स आपके दिल के आसपास लगा दिए जाते हैं और आपको धीरे धीरे करके तेज दौड़ाया जाता है। पहले आपकी एक्टिविटी लेवल कम होती है, आप धीरे धीरे चलते हैं। तो हार्ट का क्या है, कई बार क्या होता है, जब आप कम काम कर रहे हैं, जब हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है दिल के ऊपर, तो वो नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन जब उस पर जोर पड़ेगा, जब उसको आप प्रेशर देंगे, काम आपका बढ़ेगा, आप दौड़ेंगे, तब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम अगर होगी तो वो ज्यादा निकल के आएगी। करेक्ट। तो उसके लिए वो TMT टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। तो उसमें कई बार डॉक्टर पकड़ लेते हैं। और अगर किसी भी इन तीनों चीजों से डॉक्टर को लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है, तो फिर अल्टीमेटली एंजियोग्राफी की जाती है, जिसके अंदर आपके खून के अंदर डाई डाली जाती है, वो डाई आपके हार्ट के अंदर जाती है और फिर आपको एक मशीन में लिटा दिया जाता है, वो आपके रैंडमली एक्सरे खींचती रहती है और डॉक्टर देख लेते हैं कि वो डाई कहाँ पे पहुंची है, कहाँ पे नहीं पहुंची है। तो वो डाई कितनी उस नस में से पास हो रही है, उस हिसाब से फिर आपकी जो है ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है कि ब्लॉकेज कितनी है, क्या है। तो इस तरह से आप एक ये टेस्ट करा सकते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके देखे जाते हैं, LDL देखा जाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी चेक किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके फिर आपका आगे का ट्रीटमेंट क्या बेस्ट हो सकता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कुछ टेस्ट जिसके माध्यम से एक व्यक्ति पता कर सकता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। जी। इसी बीच में आपने बात करी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड की। नॉर्मली ये आम भाषा में सुनने को मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या होते हैं और कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं हार्ट को? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह से फैट ही है, ठीक है, जो हम चिकनाई खाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। कई तरह के हार्मोन्स इससे बनते हैं, हमारे जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इससे मेंटेन होती है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो जब ये नॉर्मल रहता है, इसकी वैल्यूज जो है वो कंट्रोल रहनी चाहिए, तो हमारी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे करके इसका असर सबसे ज़्यादा हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है। हमारे पूरे शरीर की जो धमनियाँ हैं, जिसके अंदर खून बहता है, ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे इनमें जमने लगता है। और जब जमने लगता है तो धीरे धीरे करके क्या करता है, इनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा संदीप जी, तो क्या होगा, वहाँ से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। खासकर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ज़्यादातर हमारी हार्ट की वेसल्स में या फिर हमारी ब्रेन के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा जमता है। ठीक है, और इसी वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर, खासकर हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज, उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो कोलेस्ट्रॉल निकल कर आता है। तो आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल का जब आप टेस्ट कराते हैं, इसको हम ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड का टेस्ट किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम एक नॉर्मल टेस्ट बोलते हैं, उससे पता लग जाता है। तो उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स निकल के आते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बड़े होने चाहिए आपके, वो जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उनके से ब्लॉकेजेस होती हैं।
और दूसरा होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी का मतलब क्या है, ये जल्दी चिपक जाता है, ये नीचे बैठ जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना है। तो वो कैसे होगा, आपको डाइट को ध्यान में रखना होगा, जिसके हम आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज को करना होगा। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर केसेस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, इसीलिए फिर आगे चल के ट्रीटमेंट में उसके ऊपर भी जोर दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके जी। सो दिल की प्रॉब्लम में एक तो हो गया लाइफस्टाइल, एक हो गया आपकी फूड हैबिट जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, वो तो कारण होते ही हैं, बट इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दिल की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, कोई सी एक स्पेसिफिक कारण के ऊपर हम नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक तो है, मैंने जो लाइफस्टाइल की बात करी थी, जब हमने एडल्ट्स की बात करी थी कि यंगर जनरेशन में हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों ज़्यादा हो रही हैं, तो लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये। उसके अंदर स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, फास्ट फूड है, ज़्यादा तला हुआ खाना खाना है, और इसके साथ साथ रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ हो गया है। ये सारी चीज़ें तो इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में फैट बढ़ गई, आपका शरीर के अंदर वजन बढ़ गया, तो हार्ट को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या भारी काम करेंगे तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा आता है। और अगर कहीं ना कहीं छोटी मोटी ब्लॉकेज हुई तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करेगी। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया, मोटापा हो गया, और जो हमारा खान पान की मैंने बात करी, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ओके, जितना ज़्यादा आज की लाइफस्टाइल जो है इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, कैरियर का हमें बहुत स्ट्रेस हो गया है, फाइनेंसिस की वजह से स्ट्रेस हो गया है, फैमिलीज की वजह से हो गया है। ये सारा स्ट्रेस क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर असर कर रहा है और हमारी हार्ट हेल्थ को असर कर रहा है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा दिल है, देखिए एक तरह से है तो माइंड की गेम सारी बॉडी। करेक्ट। अगर आपका माइंड ठीक है तो आपका जो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग है वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, कहीं ना कहीं डायबिटीज और बीपी की वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। किडनीज की प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए तो भी आपको हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भी हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। और फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता को या किसी और फैमिली मेंबर को जो ब्लड रिलेशन में रहा, भाई है, बहन है, आपके माता पिता की तरफ से अगर ऐसे किसी की हिस्ट्री रही है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी या दिल संबंधित बीमारियां थी, तो देखा गया है कि वो ज़्यादा जो होते हैं प्रोन होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से। और दूसरा जो मैंने पहले ही बात करी थी, एक और बात कि स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर। स्मोकिंग का बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग क्या करती है संदीप जी, जब हम स्मोक करते हैं, जब इंसान स्मोक करता है तो स्मोकिंग, जो आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें तंबाकू होता है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं। अब ये निकोटीन जब आप यूज़ करते हैं तो ये जब आप पीते हैं तो ये आपके ब्लड में चला जाता है, इसका जो एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है, निकोटीन, और ये धीरे धीरे करके क्या करता है, आपकी खून की नसों में जमना शुरू हो जाता है। दूसरा, खून की नसों को वीक कर देता है, इलास्टिसिटी उसकी खत्म कर देता है ये। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब इलास्टिसिटी खत्म हो गई तो जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लग पड़ती हैं। इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वजन को नियंत्रित करना है। तो ये कुछ कारण है मेन जिनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर डॉक्टर साहब किसी को प्रॉब्लम हो ही गई है, हाँ जी, हाँ जी, तो अब क्या इलाज संभव है, कैसे हम हार्ट की केयर कर सकते हैं? देखिए, केयर जो है वो बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो ही ना, तो पहले हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से। तो प्रिवेंशन में 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपका लाइफस्टाइल है, जिसमें आपकी डाइट है, आपका वेट मेंटेन रहे, एक्सरसाइज आप प्रॉपर करें, और तीसरा स्ट्रेस को कम करें। जब ये 3 चीज़ें आप मेंटेन कर लेते हैं, जो कारण है वही एक तरह से हमारे बचाव के उपाय भी बन सकते हैं। अगर आप उनको छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उसको हटा दीजिए। आपका वजन ज़्यादा है तो वजन को कंट्रोल कर लीजिए। आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, बीपी है तो बीपी को कंट्रोल करिए। इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करिए, एक्सरसाइज शुरू करिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, खासकर हम एक वर्ड यूज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइज मतलब क्या, ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि दिल की सेहत को इम्प्रूव करती हैं। तो व्हाट इज कार्डियो, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़े। ओके, ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक साइंस है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। लोग डंबल करते हैं या पुशअप, कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को जो होता है एक स्ट्रेंथ मिलती है। करेक्ट। तो हार्ट की मसल भी तभी वर्क करेगी जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा आप उसको प्रेशर करेंगे या फिर उसको थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे।
ठीक है। अब आप बैठे रहते हैं, आप कुछ कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो sedentary हार्ट जो है lifestyle वो है, एक तरह से हाँ। कमजोर हो जाएगा ना, धीरे धीरे वो वर्क नहीं करेगा उस लेवल का। तो आपको क्या करना है, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो हेल्दी हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो एकदम से जिम जाने लग पड़े, उनके लिए ये सब नई चीजें बनी है। जो आम इंसान है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जो चाहता है कि उसका हार्ट तंदुरुस्त रहे, उसको आगे कोई बीमारी ना हो, तो वो खाने पीने पे ध्यान रखे, वजन को नियंत्रित करे और रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक, थोड़ी तेज वॉक, ऐसे नहीं कि आराम आराम से टहल रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा तेज वॉक करें, जिससे थोड़ा पसीना निकले और आपकी हार्ट रेट बढ़े। आमतौर पे हमारे दिल की धड़कन 70 से 75 होती है, तो आप उसको 100, 110 तक ले जा सकते हैं, 120 तक भी ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके हार्ट के ऊपर थोड़ा सा उसकी पंपिंग एक्शन बढ़ता है और दिल जमा रहता है। उम्र बढ़ रहेगी लेकिन दिल जमा रहेगा। तो आप इन चीजों को अगर आप करेंगे और स्मोकिंग को छोड़ दें, तो आप अपने दिल को काफी हद तक, अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा, अगर आपने एक तो प्रिवेंशन वाली बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इलाज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो अब उनकी बात करते हैं जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए, आम तौर पे जैसे आपने बात करी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो हार्ट अटैक के निकल कर आते हैं। हार्ट अटैक मतलब कि जब आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जो खून की नसें उनमें ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो गया कि दिल की जो मांसपेशियां थी उनको ब्लड नहीं पहुंचा। इनका जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ये कुछ समय तक तो उसके बिना जी पाएंगी, लेकिन अगर उनको प्रॉपरली उस समय ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एरिया डेड कर जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, जिसके लक्षण मैंने बताए हैं, तेज दर्द हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर के पास आप एडमिट हो जाइए। टेस्ट होते हैं सारे, एंजियोग्राफी होती है। तो एंजियोग्राफी में डॉक्टर ये देखता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, वो कितनी ज्यादा ब्लॉकेज हैं। ओके। और कौन सी नस ब्लॉकेज है, ये दोनों चीजें वो डिसाइड देखते हैं डॉक्टर्स, कि कौन सी नस ब्लॉक है, ठीक है, क्या बहुत मेजर नस ब्लॉक है, और अगर ब्लॉक है तो उसमें कितने % ब्लॉकेज है। उस हिसाब से वो फिर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो फिर आपको स्टंट डाल देते हैं, वो ब्लॉकेज कम है तो आपको दवाइयों पे रख दिया जाता है। और कई बार बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो, मेन आर्टरी, तो बाईपास सर्जरी, आपने सुना होगा शायद नाम, तो वो बाईपास सर्जरी कर दिया जाती है, एक नया रूट बना दिया जाता है। करेक्ट। ये तो कुछ जो है नॉर्मल जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जब ब्लॉकेज की बात होती है। फिर आपको पूरी जिंदगी जो है वो फिर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, जो कि कई बार क्या होता है, ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की ना हो के ब्लड की हो जाती है, ब्लड की क्लॉट्स बनते हैं शरीर में। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर की जो खून है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से खून जमने लग पड़ता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये क्लॉट्स भी कई बार जो होते हैं खून की नसों में कई बार जाके जम जाते हैं, तो क्लॉट्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज किस चीज की है, क्लॉट की है या फिर वो कोलेस्ट्रॉल की। तो उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं और कितनी ब्लॉकेज है। तो कम ब्लॉकेज के अंदर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ फिर अगर मैं बात करूँ कंडक्शन की, जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि करंट प्रॉपर्ली नहीं पास होता है, तो उसमें फिर पेसमेकर वगैरह लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल आजकल इम्प्लांट्स आ गए, उनका यूज किया जाता है। वॉल्व वीक हो जाए तो वॉल्व की जो है कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है और उस हिसाब से किस लेवल की है, क्या वो बहुत सीरियस है या एक जनरल हेल्थ प्रॉब्लम है या वो इमरजेंसी है, उसके हिसाब से आपको जो है ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा हमेशा कि जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप अपना चेकअप जरूर करा लें। करेक्ट। हम चाहते हैं कि आपको कुछ ना हो, आप सब कुछ ठीक निकल आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी ना अगर शंका है माइंड में तो एक बार प्रॉपर्ली कुछ टेस्ट करा करके आप एक निश्चिंत हो जाएं तो वो बढ़िया है। सो वेरी गुड, वेरी नाइस डॉक्टर साहब। ये तो थी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ट्रीटमेंट की बात। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद का क्या इसमें रोल है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड, रादर मैं कहूँ पहले वो अपना हार्ट को अच्छा रखना चाहता है, और अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो आयुर्वेद किस तरीके से इसको देखता है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि हमारी जो पद्धति है आयुर्वेद की, वो 5000 साल पुरानी पद्धति है, उससे भी ज़्यादा पुरानी रही होगी, ठीक है, और वो है भी। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर हृदय के ऊपर यानी कि हार्ट के ऊपर बहुत कुछ मेंशन किया गया है। आचार्य उन्हें, जैसे चरक आचार्य हुए, ऋषि सुश्रुत हुए, वाग्भट हुए, अग्निवेश हुए, इन सब आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से हृदय के बारे में लिखा है और हृदय के विकारों के बारे में वर्णन भी मिलता है आयुर्वेद में। लेकिन उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, उस समय इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, तो उस हिसाब से जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है उस हिसाब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। और उसमें मेंशन किया कि ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये करना चाहिए, उसमें हमें मेंशन पढ़ने को मिलता है। आयुर्वेद में जो हृदय है, जिसको हम हार्ट आज की भाषा में बोलते हैं,
ये कहा गया है कि हृदय जो है मन और प्राण का अधिष्ठान है। प्राण जो है वो मतलब आपकी जो लाइफ है वो हार्ट जो है हृदय में जो है मिलती है, ये आयुर्वेद कहता है। और ये भी कहा जाता है कि ओज यानी कि आपकी बॉडी का ओरा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ वो भी हार्ट से निकलती है ना। तो कहते हैं ना कि यार तेरे में दम नहीं है, तेरे दिल में दम नहीं है, या तू मतलब डरपोक है, दिल कमजोर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें शायद वहीं से निकली होंगी। ठीक है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका हृदय मजबूत है, अगर हार्ट आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो आपके प्राण हमेशा बने रहेंगे, आपकी वायु जो है बॉडी के अंदर एयर जो है प्रॉपर सर्कुलेट होती रहेगी, और ओज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो आयुर्वेद जो है इसके ऊपर बहुत गहन तरीके से विस्तार में वर्णन करता है। कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जैसे अर्जुन है, लहसुन है, अदरक है, इसके साथ साथ मैं कहूँ तो रासना है, ठीक है, दालचीनी है। इन सब का वर्णन आयुर्वेद के अंदर मिलता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। और ऋषियों ने कई ऐसी जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन बनाए जिनसे कि हम हार्ट को जो है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से बिता सकते हैं। तो बहुत अच्छा आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। और आयुर्वेद को आप ये ना समझें कि अभी कई बार लोग सोचते हैं हाँ इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे। नो डाउट इमरजेंसी में तो अगर कोई हार्ट की इमरजेंसी है तो उसमें आज हमारे पास एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उधर जाएं, जरूर जाएं, लेकिन आप ये ना समझें कि वहीं तक चीजें सीमित हैं। आप आयुर्वेद को भी जब साथ में लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है जब हार्ट अटैक हो जाता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और डॉक्टर भी इस बात को सहमत होंगे कि जब हार्ट अटैक हो गया संदीप जी, तो उसके बाद आपकी बाईपास सर्जरी हो गई या एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, जो भी आपका किया गया, आपको मेडिसिन पे डाल दिया, लेकिन हार्ट का कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो पार्ट डेड हो जाता है, तो हार्ट की मसल्स वीक हो गई। करेक्ट, ठीक है। अब डॉक्टर ये कह देते हैं भैया अब तो जैसा है वैसा है। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप आयुर्वेद को साइड बाय साइड चला सकते हो। अगर आपको ब्लॉकेज बताएगी और डॉक्टर कहते हैं इतनी ब्लॉकेज नहीं है कि आपको स्टंटिंग की जरूरत नहीं है, तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकती हैं और हार्ट की ओवरऑल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं, उसकी वीकनेस को भी दूर कर सकती हैं। तो आप आयुर्वेद को भी जो है साथ ही साथ चला सकते हो और आयुर्वेद का उपयोग करके अपने दिल की सेहत को बेहतरीन कर सकते हो। तो जब एक्सीजेंसी या इमरजेंसी की बात है, जैसे आपने बोला, तो वहाँ तो मॉडर्न साइंस के अलावा कोई विकल्प नहीं, वहाँ तो हमें जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। मगर जब हम बात करते हैं रेगुलर हार्ट हेल्थ को मजबूत रखने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए, या फॉर दैट मैटर अगर आपको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो भी गई है, इमरजेंसी नहीं है, एक्सीजेंसी नहीं है, तो जैसा भी आपने बोला कि वहाँ पर भी आप आयुर्वेद को ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं आपके लिवर को और किडनी को डैमेज करते ही करते हैं, और सेकेंडरी कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज़ की बात की आपने, या ओबेसिटी है, आप उसको रिड्यूस करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो, या थायराइड है, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, आप कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो वो आपके हार्ट पे भी असर डाल रही है और ओवरऑल आपके जो वाइटल ऑर्गन है लाइक लिवर एंड किडनी पे असर डाल रही है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या है, जैसे आपने कुछ जड़ी बूटियों का भी नाम लिया, अदरक का नाम लिया, लहसुन का नाम लिया, अर्जुन छाल का नाम लिया, तो यहाँ पर आयुर्वेद में क्या ऐसा है कि हम इमरजेंसी की बात अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो वहाँ पर हार्ट को मजबूत करने के लिए ऐसा क्या क्या है, कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो काम करेंगी, यही हैं या इनके अलावा भी कुछ हैं, और कैसे एक मॉडर्न इंसान आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति इन आयुर्वेद को जा नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। अब अर्जुन की छाल हमारे आपके सामने पड़ी भी होगी, फॉर दैट मैटर आप क्योंकि आयुर्वेदाचार्य हैं, आप पहचान जाएंगे, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। तो एक कॉमन जो हमारी जनता है, कॉमन जो हमारी ऑडियंस है, इन जड़ी बूटियों को कैसे ले सकती है? क्या IMC में हमारे पास कुछ इस तरीके के विकल्प हैं जो हमने इसको मॉडर्न तरीके से बना करके दिया है, सो दैट उसका वो बेनिफिट भी ले पाएं और अपनी सेहत को बेहतर भी कर पाएं? बिल्कुल। देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि IMC जो है वो आयुर्वेद है और आयुर्वेद IMC है। बिल्कुल, बार बार ये बात कहते आए हैं, ठीक है। और 2007 में जब IMC की शुरुआत हुई थी तो यही सोच के साथ शुरुआत हुई थी कि हम लोगों को स्वस्थ बनाएं और समृद्ध बनाएं। बिल्कुल। तो पहले तो आप आयुर्वेद को समझें। आयुर्वेद केवल और केवल जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है संदीप जी, ये एक जीवन जीने की शैली है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होने के बाद ही आप आयुर्वेद को उपयोग करें। अगर आपको हल्की फुल्की दिक्कत रहती है, या आपको डॉक्टर ने बता दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आपको हार्ट की हल्की फुल्की दिक्कत है, तब भी आप आयुर्वेद को शुरुआत कर दीजिए। आयुर्वेद आपकी बेटरमेंट में ही काम करेगा। और मैं विश्वास दिला के कह सकता हूँ, या फिर मैं एक विश्वास से कह सकता हूँ एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, कि उसमें आपको आयुर्वेद मदद ही करेगा। उसमें आपकी कोई, जिसे बोलते हैं ना, साइड इफेक्ट रहित आपको हेल्प करेगा। हाँ, जैसे हमने बात करी इमरजेंसी की, उसको अगर आप साइड लाइन कर दें
तो आप शुरुआत आयुर्वेद से जरूर कर सकते हैं, पैरेलली भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन को भी ले सकते हैं। जहां तक बात करी हमने आईएमसी की, तो इसी सोच को रखते हुए कि आयुर्वेद को लोगों को समझाया जाए और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि भैया हर एक चीज के लिए आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, आप आयुर्वेद के माध्यम से ही अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या है? आपका खान पान आयुर्वेद है, आपका मानसिक जो संतुलन है वही आयुर्वेद है। सही सोचेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और आईएमसी की जहां तक आपने बात करी, तो हमने इसके ऊपर जब काम किया तो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक औषधि का वर्णन आता है जिसको हम बोलते हैं अर्जुनारिष्ट। ये अर्जुनारिष्ट जो है ये एक शास्त्रोक्त जो है एक मेडिसिन है आयुर्वेद की, जो कि शास्त्रों में जिसका वर्णन मिलता है एज इट इज हमने वैसे ही उसको बनाया है। उसका नाम भी हमने वही रखा है जो शास्त्रों में मिलता है, अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट जो है बेसिकली एक टोटल हार्ट टॉनिक है, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है उन लोगों के अंदर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे ब्लॉकेज है आपको, चाहे आपका हार्ट वीक हो चुका है, चाहे डॉक्टर ने बोला कि हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा है, चाहे डॉक्टर ने बोल दिया कि हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं, चाहे वॉल्व, कुछ भी आपको हार्ट की एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको बताइए तो आप अर्जुनारिष्ट का उपयोग कर सकते हो। अर्जुनारिष्ट का जो मेन कंपाउंड है, जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है वो है अर्जुन। अर्जुन जो है धनुर्धर थे एक, है ना, महाभारत में, और कहा जाता था उनका निशाना अचूक था और वो सबसे महारथी थे, है ना। तो ऐसे ही उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अर्जुन एक पेड़ होता है, इसको पार्थ भी कहा जाता है और धनंजय भी कहा जाता है, और यही अर्जुन के भी नाम थे, है ना, महाभारत में। तो ये अर्जुन जो औषधि है, जो ये जड़ी बूटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक पेड़ होता है और इसकी छाल का हम उपयोग करते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, अल्कलॉइड होता है, इसको हम बोलते हैं अर्जुनिन। ये पाया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करता है बॉडी के अंदर, और हार्ट की मसल्स की जो वीकनेस है उसको दूर करता है। तो आप अर्जुन से बनी हुई जड़ी बूटी से बनी हुई अर्जुनारिष्ट का उपयोग कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर। साइड बाय साइड अपनी नॉर्मल मेडिसिन को भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। डोजेस की बात की जाए तो आप 20 से 30 ml इसको दिन में 2 बार इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी मिला करके खाना खाने के बाद इसका उपयोग करिए। और इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं, आप इसको लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं। ये आपके हार्ट की बेटरमेंट ही करेगा, ठीक है। तो आप अर्जुनारिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी मैंने पहले बात करी, तो उसी के लिए हमने और काम किया और हमने एक टेबलेट बनाई, एलो कोलेस्ट्रो। ये जो एलो कोलेस्ट्रो टेबलेट है, इसके अंदर भी अर्जुन मौजूद है। अच्छा जी। अच्छा, अर्जुनारिष्ट की अगर मैं दोबारा बात करूं तो उसके अंदर भी कई जड़ी बूटियां और हैं। अकेला अर्जुन नहीं है उसमें, और भी 20-25 तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन अर्जुन उसमें चीफ इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है। जो एलो कोलेस्ट्रो है उसमें भी हमने अर्जुन को मेन इंग्रेडिएंट रखा है, हमने टेबलेट फॉर्म में इसको तैयार किया है। इसके अंदर अर्जुन के साथ साथ लौकी हमने डाली है, उसका भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में एक बहुत अच्छा योगदान है। गार्लिक है इसके अंदर, लहसुन जिसको हम बोलते हैं, अदरक हमने इसमें डाला है, दालचीनी को हमने इसमें डाला है। इन सभी चीज़ों को तैयार करके हमने मिला करके हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया एलो कोलेस्ट्रो, तो ये भी आपकी ओवरऑल हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करेगा। अगर आपको ब्लॉकेज डॉक्टर ने बताई और डॉक्टर ने कह दिया भाई स्टंटिंग की जरूरत नहीं है, बाईपास की जरूरत नहीं है, तो आप वो मेडिसिन जो ले रहे हो तो उनके साथ में आप इसको ले लो, आपको और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब फिर कोई शक और शुबा नहीं रहेगा। तो आप एलो कोलेस्ट्रो को यूज कर सकते हो। ऐसे कई बार क्या होगा कि बीपी बढ़ रहा है, आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप हमारी एलो मुक्ता टेबलेट्स का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमें जो है सर्पगंधा डाला हुआ है, अश्वगंधा डाला हुआ है, शंखपुष्प भी है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये एलो मुक्ता जो है नेचुरली बीपी को कंट्रोल करेगा। तो एलो कोलेस्ट्रॉल, एलो मुक्ता, इन दोनों का आप 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। कई बार मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारा स्ट्रेस, अभी हमने एक टेबलेट बनाया है, उसका आप यूज करिए साथ ही साथ। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो उसके अंदर वचा है, जटामासी है, अश्वगंधा है, हमने उसमें शंखपुष्पी डाली है, ब्राह्मी डाली है। इतनी सारी जड़ी बूटियों का जब ये मिश्रण है तो ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी स्ट्रेस, आपकी माइंड को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आती है। नींद की कमी से भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार डाइजेशन की वीकनेस से भी आपको प्रॉब्लम हार्ट की हो जाती है कई बार, तो आप जो है हमारा एलो जो डाइजेस्ट आता है, एक ड्रॉप्स हमने बनाई है डाइजेशन के लिए, आप उसको भी साथ में यूज करिए। ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। और ओमेगा 369 जो है एक फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने वो कैप्सूल्स उसके बनाए हुए हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। और एक और हमने कैप्सूल बनाया है ट्रू हेल्थ।
उसमें हमने कलौंजी का तेल, लहसुन का तेल और अदरक का तेल, इन 3 चीज़ों को मिला के हमने ट्रू हेल्थ बनाया हुआ है कैप्सूल। तो आप एक सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में से आपको जो अपने हिसाब से ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल जो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ भी इनको ले सकते हैं। डॉक्टर ने आपको कहा कि ब्लॉकेज बहुत कम है या ऐसी है जिसमें भी कुछ इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप इसका आयुर्वेद का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपने ब्लॉकेज के लिए स्टंट भी डलवा दिया, अब आप चाहते हैं कि मैं और क्या करूं साइड बाय साइड, तो आप आयुर्वेद को तब भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तब भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे परिवार में, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज सच आप आयुर्वेद की यही खूबी है संदीप जी कि आयुर्वेद का कोई भी हम लिमिटेशन नहीं है। हर इंसान आयुर्वेद तो हमारी घर की किचन से भी शुरू हो जाता है ना। तो वही जड़ी बूटियाँ जो हैं, जो हमें औषधि प्रकृति ने दी है, हमें उनका उपयोग करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि यही मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है या मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आईएमसी ने आपके लिए एक और हेल्पलाइन बनाई हुई है। आपके लिए एक हम हेल्प आपकी हम कर रहे हैं। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9809843098, मैं नंबर फिर बता देता हूँ, 9809843098 पे कॉल करिए और हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास, हमारी टीम से आप बात करके डॉक्टर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपको खुद कॉल करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स अगर जरूरत होगी तो वो मंगा लेंगे। आपके लिए क्या बेस्ट है हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतरीन बनाएं और एक अच्छी जीवन जिएं। तो उसमें आप आईएमसी और आयुर्वेद का साथ ले सकते हैं और अपने दिल की सेहत को बेहतरीन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और एक बात कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, बचाव में ही उपचार है। हाँ जी। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपना ले, हाँ जी, तो उसको प्रॉब्लम होगी नहीं। बिल्कुल। और कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलते चलते मैं चाहूँगा फाइनली आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी टिप्स दें जिससे वो अपने हार्ट हेल्थ को हमेशा बेहतर रख सकते हैं और दिल को हमेशा जवान बनाए रख पाएं। देखिए, तो एक तो आपको क्या करना है, नमक, चीनी और मैदा, इन 3 चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, नमक, चीनी और मैदा, इन तीनों चीज़ों को हटा दीजिए। ठीक है। दूसरा, रोज़ाना 30 से 35 मिनट वॉक करिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ठीक है। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए रोज़मर्रा का काम करिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए और हमेशा खुश रहिए। है ना, कहते हैं ना, दिल जवान रखना है तो हमेशा खुश रहो। बिल्कुल। कहते हैं वो 75 साल का एक इंसान है, कहते हैं दिल से जवान है ना। तो लाइफ जो है वो चलती रहेगी, इतना लोड नहीं लेना है ज़िंदगी के बारे में, खुश रहना है हमेशा। आप एक आपके स्माइल आपके चेहरे पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिल जवान रहेगा, दिल जवान रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल है ना, उसको आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि दिल क्या है सर, बच्चा है और बच्चे की सेहत का ख्याल हमेशा रखते रहना चाहिए। बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज स्टूडियो में आके हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। दिल के ऊपर, और जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि दिल का मामला है, तो उम्मीद करता हूँ आज हमारी जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर सुन रही है हमें, उनको आज इस पूरे टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिली होंगी दिल से रिलेटेड। क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, दिल नादान है जी, मगर उसका ख्याल जिसका है उसको रखने की ज़रूरत है। और आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी, उसके साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप दिल को अच्छा रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद एक जीवन जीने की शैली है जो आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छी रखती है और ख़ास तौर पर आपके दिल को भी बेहतर रखने में मदद कर सकती है। तो अगर आप समय रहते आज से ही आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन में अपने दिल की केयर शुरू कर देते हैं तो आपको किसी भी इमरजेंसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में जो भी जानकारी आपने सीखी है, इसको कृपया सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसको अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। तो इसी प्रकार मिलेंगे अब अगले एपिसोड में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी।